हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपिस्टर और कैपिस्टर का कैपिस्टेंस निकाल लिया था, उसकी टाइप्स। आज हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपिस्टर। ग्रुपिंग ऑफ कैपिस्टर्स। बेटा ये दो आर्टिकल हैं, एक को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिस्टर, एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिस्टर। सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक तो पहले इनकी डेफिनेशन, व्हेन फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड, इफ सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपिस्टर, शायद मैं पहले गलत बोल गया, सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपिस्टर, first plate of second capister, and so on, then combination will be called series combination. Or when we can proceed from one point to another only by a single path, मतलब जब हम A से B तक जाएं, तो जैसे हम ये A से B तक गए और इसमें से कोई और लाइन नहीं निकली, कोई दूसरा पाथ नहीं निकला। हाँ, अगर ये निकल जाए तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और जैसे यहाँ से चले ये लाइन एक ऐसे हो गई, एक ऐसे, तो आपको सबसे पहली बात ये समझनी है कि ये C1 और C2 सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहां से दो लाइनें चली गई। दूसरी बात, C1 और C2 पैरेलल में भी नहीं है, मतलब C1 C2 ना सीरीज में है, C1 C2 ना पैरेलल में है, C1 C3 ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, क्योंकि यहां से ये लाइन चली गई। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन को कहेंगे कि व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पाथ टू अनदर ओनली बाय ए सिंगल वे, मतलब इस लाइन में जाते हुए कोई और लाइन ना टूटे, तो जितने कैपिस्टर आएंगे दैट विल बी कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दो डेफिनेशन हुई, वी कैन कॉल सीरीज कॉम्बिनेशन इफ सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड विद फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड एंड सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड विद फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड एंड सो ऑन, then combination will be called series combination. दूसरी, then we can proceed from one path, one point to another only by a single way, then all these capacitors would be said in series combination. इस पे हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी पोटेंशियल डिफरेंस V की। अब पैरेलल में आओ, अगर हम ये तीन कैपेसिटर इस ढंग से जोड़ें कि तीनों की पहली प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे और तीनों की दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पे, देन दिस कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड parallel combination. When first plate of each connected at a common point, second plate of each connected at another common point, then combination will be called parallel combination.
इसमें हमने ये बैटरी V लगा दी, V। अब दूसरी बात हमने 11th में किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, अगर ये कोई पाइप है जिसमें से हम पानी फ्लो करें, तो इस पूरी पाइप में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड सेम आएगा, सेम। ध्यान होनी चाहिए आपको। हमने की थी एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जिसमें A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आई थी। मतलब इसमें लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड सेम होगा। दूसरी आपने 10th में की थी कि सीरीज में करंट सेम आता है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां से पॉजिटिव चार्ज गया, इस पे आया Q चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज Q इंड्यूस्ड हुआ, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा क्योंकि ये रिपेल कर देगा, और इस पे इधर नेगेटिव चार्ज, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज Q, इस पे ये नेगेटिव चार्ज Q। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की आपकी पहली कंडीशन ये रही कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा अगर वो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब इस बात पे आओ, आपने थर्ड चैप्टर में पोटेंशियल वाले चैप्टर में ये बात कर ली कि चाहे पाथ कोई सा भी हो, अगर दो पॉइंट सेम है तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होता। जैसे +1 में था, इधर से जाएं इधर से या इधर से, डिस्प्लेसमेंट सेम है, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहली शर्त ये हुई कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, potential difference across each capacitor will be same. Potential difference across each capacitor will be same. बेटा दो ये कंडीशन, इसमें चार्ज सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें यहां से चार्ज आएगा, इस पे Q1, यहां -Q1, ये +Q1 इस पे Q2, ये -Q2 पॉजिटिव इस पे +Q3, ये -Q3 पॉजिटिव इस पे। अब ये ध्यान से देखो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम है, V। अब हमने कैपेसिटर का फॉर्मूला किया था Q/V, Q/V। इसकी कैपेसिटी C1, चार्ज Q, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3। Thus, from this formula we can say that V1 equal to Q/C1, V2 equal to Q/C2, V3 equal to Q/C3। ये V1 जो इस कैपेसिटर पे, मेरी बात ध्यान से सुना, इस पे Q चार्ज है, ये नेगेटिव Q चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो
इस V1 को आप ये कह सकते हो कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। या आप इस V1 को ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियल ड्रॉप, एक बार और सुनो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसको ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1। मतलब C1 के अक्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब अगर यहां का पोटेंशियल 10 है, यहां का पोटेंशियल 8 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 हुआ, और इसी को बोल देते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। सो हमने इस केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 लिख लिया Q बाई C1 V2, Q बाई C2 V3, Q बाई C3। अब इसमें यहां से तो Q चार्ज आएगा, उस Q चार्ज के यहां पे पार्ट्स हो जाएंगे, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों के अक्रॉस, पर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर डिफरेंट होगा, जिसको आप क्या कह सकते हो, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। ये इन पे चार्ज आ गया, चार्ज। अब इसमें बेटा सेकंड प्रॉपर्टी, ये लिखते रहना, साथ साथ में रन करता जाऊंगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये हुई कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। वैसे नहीं होता, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है कि जिसका C ज्यादा होगा उसका V कम होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor will be inversely proportional to capacitance। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हुई, पर ये प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना सिर्फ सीरीज में एप्लीकेबल है, क्योंकि Q सिर्फ सीरीज में सेम है, इसलिए मैं यहां पे V प्रोपोर्शनल टू 1/C लिख सकता हूं कि जिसका C कम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। इसमें बताओ V सेम है, इसमें हम कह देंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जिसका C ज्यादा होगा, उसके अक्रॉस Q ज्यादा होगा। अरे इसमें Q सेम है, V बदलेगा, इसलिए V का रिलेशन निकाल लिया। इसमें V सेम है, Q बदलेगा,
इसलिए क्यू का रिलेशन निकाल लिया। पैरेलल में तो ये बोलेंगे कि जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस चार्ज ज्यादा, और सीरीज में बोलेंगे कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम। बेटा उसके बाद इसमें हम ये लिखेंगे कि लेट C is the equivalent कैपेसिटेंस। इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में C मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसको आप नेट कैपेसिटेंस भी बोलोगे, कैपेसिटर नहीं बेटा कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। मतलब सीरीज में उसके बाद हमने ये लिखना है कि मान लिया हमने इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस C है, देन V इक्वल टू Q बाई C। बस एक ध्यान देना है आपको कि यहां पे आप ये नहीं कहोगे कि टोटल चार्ज 3Q हो गया ना, हाँ ये बात बाद में करेंगे। अगर मैं ये काम होने के बाद इन सब कैपेसिटर को अलग अलग तोड़ लेता हूं, सब कैपेसिटर को अलग अलग, तो इन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज 3C हो जाएगा टोटल, सॉरी 3Q। पर इस टाइम तो यहां से बैटरी से Q चार्ज आया, बैटरी का पोटेंशियल V है, इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस C ले लिया, तो हमारा V कितना बना, V Q बाई C। अब इसमें आओ, इसमें भी वही बात कि लेट C इज द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस, देन टोटल चार्ज Q इक्वल टू CV। जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा यहां से ये Q, वो Q चार्ज इस बैटरी से आएगा जिसके ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो जो बैटरी से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इनका नेट कैपेसिटेंस C ले लिया पैरेलल में, सो नेट चार्ज जो फ्लो करके आएगा दैट Q इक्वल टू CV। बेटा ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में, या दोबारा सुनो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं यहां से देखूं तो A के और B के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V लगा हुआ है, और यहां से देखें तो इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3 और इसके बीच में V। सो नेट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसलिए मैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं कि भाई नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट, अरे इन्हें अपने नोट्स बना लेना अच्छी तरह, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिकल सम, मतलब वेक्टर सम नहीं, algebraical sum of potential difference across each capacitor। देखो यहां क्या लिखा मैंने,
algebraical net potential difference will be equal to algebraical sum of the potential difference across each capacitor. इसलिए जो टोटल V बना दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पे आओ, ये टोटल चार्ज Q आया, इसके ये पार्ट्स हो गए, तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में लिख देंगे कि टोटल चार्ज जो आएगा, टोटल चार्ज Q आया विल बी algebraical sum of charge on individual capacitor। भाई अलग अलग कैपेसिटर पे जितना चार्ज है, उन कैपेसिटर्स के टोटल चार्ज का, उन कैपेसिटर के चार्जेस का टोटल सम हमें बैटरी से निकलने वाले टोटल चार्ज की वैल्यू देगा, टोटल चार्ज की वैल्यू। सो यहां पे तो ये प्रॉपर्टी लिख के ये लिख दिया, यहां पे ये थर्ड प्रॉपर्टी लेके ये लिख दिया। अब इनकी वैल्यू पुट की हमने, इस V की वैल्यू Q बाई सी, ये V1 Q बाई C1, V2 Q बाई C2, V3 Q बाई C3, ये कैंसिल होके ये आपका बच गया 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। This is the formula for net capacitor when capacitor are connected in series। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला है, पर जो नेट कैपेसिटर है वो ये C है बेटा, C। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे, आपको C निकालना है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने वैल्यू पुट की Q की वैल्यू CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। सो नेट C बन गया C1 प्लस C2 प्लस C3, नेट C। देखो, एक तो ये प्रॉपर्टी करवा दी मैंने सारी साथ साथ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। अब दो बातें, जो दो प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो इस रिजल्ट आने के बाद लिखनी है। इस रिजल्ट में देखो क्या है, इस रिजल्ट को थ्योरेटिकली क्या लिखोगे, इस रिजल्ट को थ्योरेटिकली आप लिखोगे कि रेसिप्रोकल ऑफ नेट कैपेसिटर। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, रेसिप्रोकल किसका, नेट कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ नेट कैपेसिटेंस। ये नेट कैपेसिटेंस है, नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर है, इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, सॉरी बेटा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सोचो एक बार, मैंने जस्ट इस बात को थ्योरेटिकली लिखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ नेट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल
रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यहां पे क्या लिखोगे फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ कि नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस, थ्योरेटिकली लिख रहे हैं नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। भाई यहां तो रेसिप्रोकल का या दूसरा कोई चक्कर है ही नहीं। हाँ, एल्जेब्रिकल सम लिखना चाहो तो वो लिख दो, पर उसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये वेक्टर तो है नहीं। बेटा ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं इससे रब करके आपको ये बता रहा हूं कि भाई फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको ये लिखना है कि नेट कैपेसिटेंस विल बी smaller than the smallest value out of grouped capacitors। जो हमारे कैपेसिटर्स की जिनकी हमने ग्रुपिंग की है उनमें जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटर है उससे भी विल बी स्मॉलर में विल बी स्मॉल देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू आउट ऑफ ग्रुप्ड कैपेसिटर। का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं जो ज्यादातर यूज होता है। इफ three capacitors each of 1 microfarad connected in series find their net कैपेसिटेंस। तो बेटा इसमें 1/c वाला फॉर्मूला लगाओगे। जो बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया यहां पे। आप यहां पे 1/c लेके 1/1 1/1 1/1 3/1, अब ये c आएगा 1/3 माइक्रोफैराड। इसका मतलब इस सीरीज में नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू इन सारों में से छोटे से भी छोटी आई। एक बार और सुनो, मतलब अगर मैं आपको कह दूं एक 1 है, एक 100 है और एक 1000 है, इन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया तो जो सीरीज में नेट सी मिलेगा वो 1 माइक्रोफैराड से भी कम होगा। नेट सी मिलेगा वो 1 से भी कम होगा। अब इसमें भाई फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत ही नहीं भाई, ये एल्जेब्रिकल सम है तो नेट कैपेसिटेंस तो लार्ज होगा ना, लार्ज इवन द लार्जेस्ट, सही बात, लार्जेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, इवन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तो बेटा जरूरत ही नहीं, ये तो पता होनी चाहिए साथ में कि भाई ये ऐसे है। अब आपकी मैंने आज के लेक्चर में कैपेसिटर की सीरीज और ग्रुपिंग, वो पैरेलल ग्रुपिंग करवाई है, जिसमें मेन प्रॉपर्टी आपको ये करनी है कि सीरीज में चार्ज सेम। बेटा ये तो एक बार आप है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है
तो वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लेना, वो ही बातें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। कल मैं आपको सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इसमें।